आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद, लेकर हाजिर हूं आपकी बात। आपकी बात में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधा आपसे जुड़े होते हैं। अमृतसर में कल शाम जो कुछ भी हुआ उससे हर हिंदुस्तानी अफसुर्दा है। 99 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद बेगुनाह भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब बरतानिया हुकूमत थी। आज हम आजाद हैं। 70 साल गुजर गए, लेकिन बेकसूर लोगों के मारे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी गोली से तो कभी ट्रेन हादसे से। जी हां, अमृतसर में कल शाम जो कुछ भी हुआ, कहने को तो वो ट्रेन हादसा है, लेकिन असल में यह कत्लेआम है। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेकसूर और आम लोगों का कत्लेआम, जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिनकी गलती थी वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि इस कत्लेआम का जनरल डायर कौन है? कौन है इन अमवात का जिम्मेदार? किससे जवाब तलब किया जाए? ऐसे ही और भी कई सवाल हैं। शुरू करते हैं आपकी बात। दशहरे में दौड़ी रावण की रेल। अमृतसर में उजड़ गई दुनिया। विजयादशमी का विलन कौन? साठ जिंदगियों का जिम्मेदार कौन? आंसुओं के सैलाब परोसी सियासत। जांच शुरू, जिम्मेदारी खत्म। इस दर्द की दवा नहीं। जी हां, इस दर्द की कोई दवा है नहीं। जिम्मेदार कौन है, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन अभी जो फिलहाल दिख रहा है वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नजर आ रही है। लेकिन जो बेगुनाह इसमें मारे गए उनका पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर हमारे साथ जुड़ेंगे एक एक्सपर्ट, जिस पर हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जवान जवान बच्चों का बुरा हाल हो गया तो छोटे बच्चे कितने जाएंगे? बिल्कुल ही फेल हो गया प्रशासन। जो लोग थे जो त्योहार मनाने आए थे अपने घर के अंदर, घर के बाहर आए थे, तो यहाँ खुशियां मनाने आए थे, आज वो गम लेकर जा रहे हैं। अमृतसर में दशहरे की धूमधाम वाली शाम महज 5 सेकंड में मातम वाली शाम में तब्दील हो गई। जहां रावण दहन के पटाखों का शोर था, वहां कुछ ही देर में चीख पुकारों की आवाजें आ रही थी। जो जगह रावण दहन की रोशनी से नहाई हुई थी, वहां 5 सेकंड बाद मौत का अंधेरा छा गया था। एक दर्दनाक रेल हादसे ने 60 से ज्यादा लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म कर दी। मौका दशहरे पर रावण दहन का था। शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। अमृतसर के धोबी घाट इलाके में बड़ी तादाद में लोग रावण दहन का नजारा देखने पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नजदीक ही जोड़ा फाटक तक लोग इकट्ठा हो गए। तभी रेलवे लाइन पर पठानकोट की तरफ से तेज रफ्तार में DMU हावड़ा मेल आई और कई लोग ट्रेन की जद में आ गए। एक DMU ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਵੜਾ ਮੇਲ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼, ਬੱਚੇ, ਜੈਂਟਸ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ डेफिनेटली it's a big tragedy. More than 40 to 50 people have been evacuated to hospital. बाकी अभी कार्रवाई चल रही है। भाई मैं आ वेखा फाटक खुला आया वा ते गड्डी उत्तों आ गई फुल तेजां च
ना स्लो हुई गड्डी ना कुछ होया। अमृतसर के दर्दनाक रेल हादसे में जहां कई लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काबीना वजीर नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया और कांग्रेस लीडर डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जख्मियों को देखने पहुंची। डॉक्टर सिद्धू मुखालिफिन को इस मामले पर सियासत न करने की नसीहत भी देती नजर आई। हर साल वहाँ पे दुशहरा होता है और इस पे हमने बिठाया उनको किसी को ट्रैक पे, या हमने ट्रेन उनके ऊपर चढ़ाई। हमारे इलाके के लोग हैं, हम मर रहे हैं उनके लिए, तड़फ रहे हैं, हमारा गला बैठ गया है ढूंढ ढूंढ के कि हम इनको बचाएं, कुछ इनका कर पाए, जैसे शुरू से करते हैं। ये उनको शोभा देता है। जब उनकी स्टेज लगती थी वहाँ पे हर साल वहीं दुशहरा होता था ना। एग्जैक्टली नंबर मतलब वहाँ रिकॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 40 से अबव मतलब इंजर्ड यहाँ पर हमने रादर मोर देन 60 वी हैव टैकल्ड। हाँ, मेनली मतलब ऑर्थोपेडिक्स इंजरी, हड्डियों की इंजरी, एब्रेजन्स, लैसिरेशंस, हेड ट्रॉमा एंड इवन आई इंजरीज, ENT इंजरीज। बच्चे भी हैं, औरतें भी, आदमी हैं, क्योंकि नेचुरली बच्चे तो काफी आए हैं। इसी बीच ममलकती वजीर बराए रेल मनोज सिन्हा ने हादसे में रेलवे को क्लीन चिट दे दी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि रेलवे को ट्रैक के करीब हो रहे दशहरा कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महकमा रेल ने इसे रेल हादसा मानने से इनकार कर दिया है, लिहाजा इस हादसे में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों और जख्मियों को रेलवे मुआवजा नहीं देगा। नहीं, ये रेलवे की चूक नहीं है, क्योंकि रेलवे प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई थी कि इस तरह का आयोजन हो रहा है। और मुझे लगता है कि जहां भी इस तरह के आयोजन होते हैं स्थानीय प्रशासन अनुमति देता है। वहां के आयुक्त ने भी बयान दिया है कि हमने कोई अनुमति कार्यक्रम करने की नहीं दी थी और रेलवे को कोई सूचना रेलवे को नहीं दी गई थी। सी द कमिश्नर इटसेल्फ इज नॉट अवेयर ऑफ द इंसिडेंट and he has not given the permission. How can railway know? Naturally, law and order is being looked after by the state government. Chief Minister Punjab has already arrived there, and as you are aware, he has announced that the inquiry will be conducted. It's up to Punjab government what to take action. इस हादसे में दशहरे में रावण का रोल निभा रहे दलबीर सिंह की भी मौत हो गई। अहले खाना के मुताबिक दलबीर सिंह जब धोबी घाट पहुंचा तो वहां उसने देखा कि ट्रेन तेजी से आ रही है। इस दौरान उसने कई लोगों को ट्रैक से खींचकर बचाया भी, लेकिन अचानक दलबीर का पैर पटरी में फंस गया और वो भी ट्रेन की जद में आ गए। हमारा इस बार जो भाई था वो रोल कर रहा था रावण का। अपना देखा, उसने देखा कि मतलब गाड़ी आ रही है तो वो वहाँ से भागकर वहाँ गया। जब भागकर वहाँ गया, एक दूसरों को खींच के भी 7-8 बंदों को उसने खींच के भी मतलब निकाला। वहाँ से निकालते समय उसका पैर अड़ गया तो वो गाड़ी के नीचे आ गया। मान सत्कार हर साल करते सी मेरे बच्चे, लोगों का सेवादार सी मेरा बच्चा। साडे जिन्ने भी बच्चे मरे आ उन्होंने भी मत की जाए और मेरे बच्चे दी भी मत। मेरे 9 दी उम्र छोटी जी है, मेरी पोती 8 महीनों दी है। सानू मत की जाए, साडी कोई नौकरी भी दी जाए मेरे नौ नू। पंजाब सरकार ने जांच के हुक्म दिए हैं और मुआवजे का ऐलान किया है। अमृतसर इंतजामिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये दर्दनाक हादसा जिला इंतजामिया और रेलवे के निजाम पर बड़े सवाल कायम करता है। सवाल ये भी है कि आखिर रेल हादसे में मारे गए इन बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस इंतजामिया देर से क्यों जागी? क्या इस हादसे से इंतजामिया कोई सबक लेगी? दर्दनाक हादसे को लेकर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, PM नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, वजीर रेल पीयूष गोयल और कांग्रेस सदर राहुल गांधी समेत पूरे मुल्क में लोग दुख जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बात वाकई हैरान करने वाली है कि 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला बयान सामने नहीं आया। जांच होगी, हम जिम्मेदार नहीं हैं, स्टेट का मामला होता है, नहीं सेंटर करना चाहिए।
सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल में जिम्मेदारी तय करने की कोशिश नहीं हो रही है। एक दूसरे पर ही कहीं ना कहीं मामले को टालने की भी कोशिश दिखाई दे रही है। अगर ऐसा है तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान है। हमारे साथ इस वक्त IRLRO यानी कि इंडियन रेलवे लोको रनिंग मेंस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट SK पांधी साहब मौजूद हैं। पांधी सर, बहुत इस्तकबाल आपका अजीज सलाम पर। सर देखिए, 99 साल पहले जलियांवाला बाग हुआ था, उस वक्त जनरल डायर था, लेकिन आज जब अमृतसर में यहां पर 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इस हादसे का, इस जलियांवाला बाग पार्ट 2 का जनरल डायर कौन है, आप किस तरह से देखते हैं? इंडियन रेलवे लोको रनिंग मैन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इस रेल हादसे में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं। जी, जहां तक आपका सवाल है जनरल डायर, इन एक्सीडेंट्स को उस अंदाज से नहीं देखना चाहिए जैसा मेरा ओपिनियन है। स्टेट अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ये रेलवे का इशू नहीं है, ट्रेसपैसिंग है। उनका मतलब यही है। रेलवे एक्ट में एक प्रोविजन है कि ट्रेसपैसिंग अलाउड नहीं है, कि ट्रैक है उसके अंदर कोई आ नहीं सकता। ठीक बात, यहां तक तो कानूनी बात है, लेकिन एक एक्सीडेंट तो हुआ है, लोगों की डेथ हुई है। रेलवे का ट्रैक भी शामिल है, रेलवे का इंजन भी है, रेलवे का स्टाफ भी है और पब्लिक भी है। अब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करें या चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को इसकी अपनी इंक्वायरी करनी चाहिए। इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं। जरूर सर। रेलवे एक्ट के अनुसार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ रूल्स बनाए हैं। उसमें रूल 3 के मुताबिक CCRS उन सब जगहों पे इंक्वायरी करेगा जिसे रेलवे रिक्वेस्ट करे या वो खुद ऐसा सोच ले। ठीक है। मजिस्ट्रियल जो इंक्वायरी होगी वो क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। ठीक बात है। इस ट्रैक पर जो भी लोग खड़े थे, परमिशन थी या नहीं थी, वो खड़े थे। हिंदुस्तान में लिबर्टी सबको है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं। ये लोग जो वहां थे, चाहे कोई प्रोग्राम देख रहे थे, पीसफुल असेंबली थी, ट्रेसपैसिंग थी रेलवे एक्ट के मुताबिक, लेकिन ट्रेसपैसिंग अगर हो तो रेलवे के कौन से रूल्स लागू होते हैं? अगर ट्रैक में कोई आ जाए, इसकी जगह पेड़ गिर जाता, तो क्या रेल निकल जाती? नहीं निकलती सर। उसे क्लियर करना पड़ता रेलवे एम्प्लॉइज को। ठीक बात है। रेलवे के स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी जिम्मेवारी, अगर ट्रैक पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसे क्लियर किया जाए, चाहे वो ह्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन ही क्यों ना, चाहे ह्यूमन हो चाहे ऑब्जेक्ट्स हो। ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक बात है। इस बात से हम सहमत नहीं है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि इसकी इंक्वायरी CRS साहब को नहीं करनी चाहिए। ये एक रेलवे एक्सीडेंट है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे तो वो किस बात की इंक्वायरी करेंगे? वो जो लोग मर गए उनसे तो कोई पूछा नहीं जा सकता, वो तो भगवान के चरणों में चले गए। लेकिन जो बच गए उनको क्या मालूम? आई विटनेसेस क्या बताएंगे? रेलवे का एक इंजन है, एक ट्रेन है, एक डिब्बे हैं और साथ में ट्रैक है। तो रेलवे की इनको एम्प्लॉइज तो फिर भी उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में प्रोड्यूस होंगे, तो वाई नॉट एक टेक्निकल इंक्वायरी? CCRS करें इसको, सुओ मोटो कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। हमारा विरोध गवर्नमेंट से नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से नहीं है। हमारा एक ओपिनियन है कि CCRS एक सिस्टम बना हुआ है, एक्सीडेंट कोई भी हो, रेलवे चाहे तो एक गेट के ऊपर होने वाले एक एक्सीडेंट की, जैसे पंजाब में अक्सर एक्सीडेंट हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जो कि संपार फाटकों पे हुए हैं, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स पे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं कि रेलवे ट्रैक को A से B में आपने बिछा दिया तो आपने हिंदुस्तान का बंटवारा थोड़ी कर दिया कि आधे इधर रहो आधे इधर रहो। रेलवे ट्रेसपैसिंग का एक्ट लागू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रेसपैसिंग आपकी, अगर आपकी ट्रेसपैसिंग हो रही है तो लोगों की ट्रेसपैसिंग हो रही है, लोगों के राइट टू मूवमेंट इन्वॉल्व है उसमें। हाँ, रेलवे भी इन्वॉल्व है। एक चीज इसमें मैं जरूर समझना चाह रहा हूं, मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, लेकिन जब जांच होगी तो उसमें ट्रैक का जिक्र तो होगा ही होगा, उसमें ड्राइवर का जिक्र होगा, उसमें ट्रेन का भी जिक्र होगा, और जो ऑब्जेक्ट जिससे हिट हुए हैं लोग, जाहिर सी बात है इसके बारे में जिक्र होगा कि आखिर जो धक्का लगा या चोट लगी या फिर किसने रौंदा, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट आएगी ट्रेन। तो फिर रेलवे कैसे इससे अलग हो जाता है?
कुछ नहीं, रेलवे कुछ अलग नहीं होगी। ये हमारा सिस्टम तो बना हुआ है। ये पहली बार इंडियन रेलवे के इतिहास में हुआ है कि इतने बड़े हादसे के ऊपर रेलवे की तरफ से ये बयान आ रहा है कि इसे हम हादसा नहीं मानते, ये ट्रेसपैसिंग है। ट्रेसपैसिंग तो कभी भी हो सकती है। अभी कोई बता के ट्रेसपैसिंग तो करेगा नहीं। एजिटेशन होते हैं, फार्मर एजिटेशन होते हैं और स्टूडेंट एजिटेशन होते हैं, सडन एजिटेशन हो जाते हैं। रेलवे में उसमें ऐसा तो नहीं होता कि अगर कोई सामने 50 लोग 100 लोग रेलवे के ट्रैक को ऑक्युपाइड कर जाए तो ट्रेन चली जाए, नहीं। और अगर ऐसा कोई हादसा होता भी है रेलवे के अंदर तो सीआरएस इंक्वायरी तो तब भी होती है। सीआरएस इंक्वायरी के बारे में आप बात करें, लेकिन मैं सर एक चीज भी जानना चाह रहा हूं कि जो बयान सामने आया, या एक तरह से क्लीन चिट ही की बात है, कहा अगर देखा जाए तो सीधे मिनिस्टर का अगर ये बयान आ रहा है तो क्लीन चिट हो गई। लेकिन ममलिकती वजीर बराए रेल मनोज सिन्हा ये बात कह रहे हैं, कोई और नहीं आ रहा है, कोई ऑफिशियल नहीं आके बोल रहा है, बाकायदा उस महकमे का मिनिस्टर आके बोल रहा है कि इट्स नॉट अ रेल एक्सीडेंट और इसमें हम कोई इंक्वायरी करेंगे ही नहीं। बाकी जो इंक्वायरीज होती हैं स्टेट लेवल पे वो होनी चाहिए। क्या हम इस बयान को हल्के में ले सकते हैं? देखिए सर, मिनिस्टर साहब रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके बयानों पे कोई टीका टिप्पणी करने का अपना इरादा नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है, ये एक्सीडेंट है, करेक्ट अथॉरिटी सीसीआरएस है, ट्रेसपैसिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है। ये जुडिशियल होगा। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में सिस्टम नहीं है? हिंदुस्तान में वेल सेटल सिस्टम है। इन 60 मौतों का जुडिशियल जब इंक्वायरी आएगी, इसका ट्रायल होगा, जिम्मेवारियां फिक्स होंगी, रेलवे के एम्प्लॉइज को भी वहां बुलाया जाएगा एज ए विटनेस, रेलवे ऑफिसर्स भी आएंगे, तो ये जुडिशियल होगा। अभी सीआरएस से हो जाएगा तो टेक्निकल एस्पेक्ट सामने आ जाएंगे, जुडिशियल हो जाएगा तो कुछ वकील अपनी बात कहेंगे, कुछ रेलवे अपनी बात कहेगी, लेकिन इन 60 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ का डिसीजन जरूर होगा, जरूर आज होगा या 10 साल बाद। बिल्कुल सर। सर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। सीसीआरएस जो है, आप तहकीकात की बात कर रहे हैं, सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो मकामी इंतजामिया है या मकामी जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। जरा हम इन पहलुओं पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IRLRO के वर्किंग प्रेसिडेंट SK पांधी साहब। पांधी सर, मैं CCRS इंक्वायरी के बारे में जरा समझना चाह रहा हूं। देखिए टेक्निकल टर्म है, असल में बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या है और क्या होनी चाहिए। मजिस्ट्रियल जांच तो हो रही है, लोगों को लगेगा जांच तो हो ही रही है, तो जरा इसके डिफरेंशिएशन को जरा समझाएं आप। रेलवे में इंडिया में 4 तरह की ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सरफेस में रेल और रोड दोनों जी। वाटर ट्रांसपोर्ट में कोई एक्सीडेंट होगा तो उसके पूरे सिस्टम को गवर्न करेगी, इंक्वायरी से लेके पनिशमेंट नॉर्म्स तक, वो है DGS, डायरेक्टर जनरल शिपिंग। बिल्कुल, ये एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है। ठीक है। इंडिया में अगर एयर ट्रांसपोर्ट में कुछ होगा तो उसके लिए DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। रोड ट्रांसपोर्ट में होगा तो डिविजनल लेवल पे RTO ऑफिस प्लस मजिस्ट्रियल जांच वहां की। रोड में कुछ भी होगा तो रेलवे ट्रांसपोर्ट को ऐसे नहीं छोड़ा गया, रेल ट्रांसपोर्ट में CRS को रखा गया। अब या तो ये रेलवे का हादसा नहीं है, अगर ये रेलवे का हादसा है, रेलवे के एरिया में हुआ है, तो हादसा तो रेलवे का ही बनता है। ये हम सब इतना ऑफिशियली टेक्निकली बोल रहे हैं, ये लीगल भी इतना ही जाएगा। अब ठीक है, रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है या नहीं है मान लेते हैं, वो एक अलग बात है कि पब्लिक ट्रेसपैस हो गई, लेकिन पब्लिक तो कई और मौकों पे भी ट्रेसपैसिंग करती है। बिल्कुल सर। तो एक्सीडेंट हुआ है ना, इससे डिनाई करना एक ऑनेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक सोच नहीं होनी, ये नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा नहीं, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के देखना चाहिए था कि जांच में क्या निकलता। हम खुद जांच कर सकते हैं, ठीक, हमारे CRS है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपकी आ रही सर, लेकिन इन सब के बीच मैं जरा टेक्निकलिटीज को भी समझना चाह रहा हूँ। एज अ टेक्निकल पर्सन आप इस बात को समझ रहे हैं कि रेलवे ऑपरेशंस कैसे होते हैं। वहां पर यह बात आ रही है कि पहले से ब्रेक क्यों नहीं लगाई गई और ड्राइवर ने क्या देखा नहीं, तो रेलवे की तरफ से आया कि वहां पर एक कर्व था, कर्व की वजह से लोग ड्राइवर को दिखे नहीं, इस वजह से वो रोक नहीं पाया। इन सब के बीच जो मेन हेडलाइट होती है, जो इंजन के ऊपर होती है,
जिसको फॉग लाइट कह सकते हैं या उसका कुछ टेक्निकल टर्म है, वो क्यों नहीं ऑन थी? बहुत सी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सर मैं इस टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना चाहूंगा कि उसमें क्या होना चाहिए था, क्या रोकी जा सकती थी, रोक लेते तो क्या ज्यादा बड़ा हादसा हो जाता? देखिए, जहां तक आपने पूछा हेडलाइट, उसे हेडलाइट ही कहते हैं। हेडलाइट आपको इस वीडियो में जलती हुई नजर आ रही है, ट्रेन की लाइटिंग ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर फुल स्पीड पे है, ये भी बात सामने समझ में आ रही है। कितनी स्पीड है वो तो इंक्वायरी में पता लगेगा। ब्रेक लगाने से कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होता। ये रेलवे के टेक्निकल मैनुअल्स में ही लिखा हुआ है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाएं या नॉर्मल ब्रेकिंग करें। ट्रेन ड्रिल नहीं होगी। 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहले बताई गई और बताया गया कि हमने ब्रेक लगाने की कोशिश की ड्राइवर ने, फिर 68 तक उसकी जो है स्पीड पहुंची थी। तो वो इस बात को मैं समझना चाह रहा हूं कि ये जो बताया जा रहा दलीलें हैं असल में। रेलवे के ड्राइवर्स को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बताया जाता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए, कोई एक्सीडेंट है तो आपको ब्रेक लगा के गाड़ी रोकनी है। और हर गाड़ी का अपना एक ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। जब उस गाड़ी के अंदर ब्रेक लगती है, पूरी ब्रेक लगा दी जाती है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रुकती है, उसे कहते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। सर जो वीडियोस दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लगा भी है, क्योंकि उसके बाद तो ट्रेन पास करके आगे चली गई। इस केस में क्या हुआ, पूरी जानकारी ये रेलवे के जो स्पीडोमीटर है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं रेलवे की, वो उनके पास होगा। स्पीडोमीटर तो टूट गया बोला जा रहा है, ऐसा हो सकता है? मैं इस बारे में इसलिए कुछ जवाब आया है सर। मैं अपनी एक आगे होता है स्पीडोमीटर, एक पीछे होता है। तो स्पीडोमीटर टूट गया नहीं टूट गया ये तो इट्स नॉट माई परव्यू। मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, इंक्वायरी एक प्रॉपर तरीके से हो जाए तो इन बेचारे लोगों को न्याय मिले। न्याय तो होगा, यहां नहीं होगा तो हाई कोर्ट में होगा, कहीं तो होगा न्याय। और सर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इंसाफ तो होगा ही होगा और इंसाफ मिलना भी चाहिए। जिम्मेवार कौन है? और जैसे कि सर मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जैसे कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि इस मुल्क का जो सिस्टम है ना, वो बहुत ब्रॉडर सिस्टम है और ऐसे ही लूपहोल्स इतने नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ लोग अपने लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल करके इस पर फाइनली जवाब आता भी है और इंसाफ मिलता है, भले ही थोड़ा देर थोड़ा वक्त लग जाए। रेलवे एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सर, और बहुत ऑनेस्टली पेश भी आती है। चलिए उम्मीद करते हैं सर कि इन 60 मौतों का जो भी जिम्मेदार है वो जल्द से जल्द सामने आएगा और कम से कम इस पर जवाबदेही तय होगी। आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बात में भी आज बस इतना ही, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो, ये कहीं ना कहीं कंफर्म किया जाए, इसकी यकीन दहानी कराई जाए। आपकी बात में आज इतना ही।